द थर्ड वन इज़ कंटिजेंसीज कैन बी एंटिसिपेटेड। अब कंटिजेंसी क्या होती है? कंटिजेंसी होती है अनप्रडिक्टेबिलिटी, ठीक है। आप जब श्योर नहीं होते, आपको श्योरिटी नहीं होती कि हमारा जो प्लानिंग है या हमारी जो गोल्स हैं वो किस तरफ का रुख मोड़ लेंगे, या हम जो सोच रहे हैं उस मैनेजमेंट के ऊपर शायद काम ना हो सके, हालात दूसरी तरफ को मुड़ जाएं। तो इसलिए सारी हम लोग कंटिजेंसीज़ में स्टडी करते हैं, अनप्रडिक्टेबिलिटी में स्टडी करते हैं। तो अगर कोई चीज़ अनप्रडिक्टेबल है तो उसको हम एंटिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं। यानी हम लोग चांस पे, अगर हमें लगता है कि हालात जो हैं हमने ये सोचे हुए हैं और किसी और तरफ भी मुड़ सकते हैं, तो इस चीज़ को हम बिफोर हैंड ही सोच सकते हैं, होप कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। लेट्स से अ कंपनी इज़ इम्प्लीमेंटिंग a new integrated computer system that tracks inventory, sales, cost and operations. The consultants who are installing the package estimate the complete installation and implementation will take 8 months. This includes installing software, training all employees, testing and debugging the systems, and making modifications for project management purposes. It's best to add 10 to 20% additional time to each phase. This will ensure that slack is built into the schedule to accommodate the unexpected, such as incompatibility with previous hardware. अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू जब आप मिल के काम करते हो, एक टीम बना के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हो, तो आप हर चीज़ को एक स्केजुअल में लेके आते हो। और अगर कोई चीज़ कैजुअल के बाहर भी जाना चाहे तो आप उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जी अगर इफ़ एंड देन की सिचुएशन होती है, यहाँ पे एक शर्तिया सिचुएशन होती है कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हमारी डायरेक्शन दूसरी तरफ को चली जाती है, तो फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या होगा इस पर, ठीक है। तो जी ये एक्शन एंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप जो है वो किसी चीज़ को अनएंटिसिपेटेड छोड़ दें तो फिर आपके कामयाब होने के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। यहाँ पे इन्होंने नासा की एक एक्सपर्ट का, एक जेट प्रपल्शन लेबॉरेटरी एक्सपर्ट का एक जिक्र किया है कि जी सारा गेविट जो है वो कहती हैं कि मैनेज द रिस्क, देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन पार्ट्स मोर ससेप्टेबल टू गोइंग रॉन्ग बिफोर वी एवर ले आउट स्केड्यूल, वी लुक एट 4 or 5 एरियाज़ विद हाई रिस्क। कि कोई भी काम जो आपने सोचा होता है कि हमने ये स्टेप उठाना है, उसके बाद ये स्टेप उठाना है और फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है अपना, तो ज़रूरी नहीं है आपकी सोच के मुताबिक ही सारा काम चले। तो आप लोगों ने रिस्क को मैनेज करना है, आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है, अपने दिल में, अपने दिमाग के किसी कोने में ये चीज़ समझा लेनी है, बिठा लेनी है कि जो चीज़ स्मूथली चल सकती है उसमें भी इतनी ज़्यादा प्रपल्शंस आ सकती हैं, उसमें भी इतनी ज़्यादा जो है रिपल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है फिर। और कोई अगर ऐसी चीज़ में अगर आप हाथ डालो जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक बड़ी हार्ड काम होता है, टास्क होता है, तो उसमें तो रिस्क बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने 4 से 5 एरियाज़ अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में, अपनी टीम के जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके 4 से 5 एरियाज़ को रेड अलर्ट में रखना है, हाई अलर्ट में रखना है आपने कि अगर इफ़ एंड देन की सिचुएशन, कि अगर हमारे यानी हमारी सोच के मुताबिक यहाँ पे काम नहीं होता, स्टेप्स किसी और तरफ चले जाते हैं, हालात किसी और तरफ चले जाते हैं, तो फिर हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो यू कैन एंटिसिपेट ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स। तो जी फिर कहते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने बोली थी कि जी यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप बिलफर्ज आप एक जो है वो कंपनी है और वो एक न्यू इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना चाह रही है अपने कंपनी में, अपने फर्म में, तो उसमें हर चीज़ के ज़ाहिर सी बात है एक पूरे की पूरी कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करना इंटीग्रेटेड, जो तमाम डोमेन्स को स्टडी करता हो, उसकी इन्वेंट्री को, कंपनी की इन्वेंट्री को, सेल्स को स्टडी करता हो, कॉस्ट्स को, चीज़ों की कीमतों को, ऑपरेशंस को और बजट्स को, हर चीज़ को ट्रेस करता हो। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जितना आप लोगों ने टाइम अज्यूम किया हुआ है कि हमने इतना टाइम देना है हर चीज़ की टेस्टिंग को, हर चीज़ की डिबगिंग को, हर चीज़ की ट्रैकिंग को, तो आप लोगों ने 10 to 20% टाइम जो है वो मज़ीद एस्टिमेट रख लेना है उसके ऊपर, ताकि आप मज़ीद हाई अलर्ट में इन एरियाज़ को रख के इस पर काम कर सको। तो ज़रूरी नहीं है आपके अंदाज़े के मुताबिक, आपकी प्लानिंग के मुताबिक ही सब कुछ होता हो, तो आपने जो है वो 10 to 20% एडिशनल टाइम जो है वो हर फेज़ को, हर चीज़ को, हर डोमेन को देना है इस टास्क में, so that you can cope with all the unanticipated situations at the end of the day.
ओके, द फोर्थ वन इज़ प्रोजेक्ट आउटपुट इज़ मेड मोर कंसिस्टेंट। प्रोजेक्ट आउटपुट जो है वो बेहतरीन हो सकता है, मोर कंसिस्टेंट बना सकते हो आप मैनेजमेंट के थ्रू, इकट्ठे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के थ्रू। तो मैनेजर्स, टीम मेंबर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एंड क्लैरिफाई देयर परसेप्शन टू द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर एक्सपेक्टेशंस फॉर द एंड प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के थ्रू एक सारे के सारे टीम मेंबर्स जो होते हैं, सारे के सारे जो आपके हेड होते हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, आप प्रोजेक्ट के हेड्स होते हैं, डीन्स होते हैं, आप सब के सब जो हैं वो अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सामने रख सकते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पे अमल करके, उन एक्सपेक्टेशंस के लिए काम करके आप जो है वो उस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू योर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। फिर कहते हैं कॉलेजियलिटी इज़ इन्हांस्ड